और तेज। ओह गॉड, ये भी गिर गई। होले होले। आर यू ओके? और तुम? मुझे कुछ नहीं हुआ। ओ ओ ओ ओ ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। आई एम सॉरी। सॉरी? हैं? सॉरी कहती है सॉरी। गलती करने के बाद सॉरी कह के बच जाती है तुम लोग। सॉरी कहने से मुर्दा जिंदा नहीं होगा, समझी? अरे एक दो नहीं, पूरे 7 थे। मैं अकेला क्या कर सकता? आप प्लॉट में एक कार मैकेनिक हूं, नॉट अ फाइटर। टेक योर सीट जेंटलमैन। बखूबी से काम को अंजाम दिया, मुबारक हो। होल्ड ऑन ऑल द कॉल्स। डोंट डिस्टर्ब। होल्ड ऑन ऑल द कॉल्स। हम मास्टर प्लान के आखिरी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। सारे शहर में सनसनी फैलाकर पुलिस की आंखों से हमें बचना होगा। कोई भी मुसीबत मोल लिए बिना हमें बंदियों को रिहा करना होगा। मुझे शक है कि हमारे प्लान के बारे में पुलिस को पता चल गया होगा। कोबरा, नो स्मोकिंग हियर। या ये है ऑरेंज जेड निशान। यह कंपनी अवैध रूप से हथियार बनाती है, ऐसा मैंने सुना है। हमें हथियार सप्लाई करने के लिए मैंने इस कंपनी के खास आदमी से बात की है। कोबरा, कल ठीक 10:30 बजे तुम वहां पहुंच जाना। अगर कंपनी वाले ज्यादा पैसों की मांग की तो उन्हें वहीं पे खत्म कर देना और सारे हथियार लेकर हेड ऑफिस पहुंच जाना। पुलिस को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। चालाकी से इस काम को अंजाम देना। रोकड़ा, आई मीन पैसा, पैसा। ये काफी नहीं है, और भी चाहिए। ओहो, ये काफी नहीं है। हेलो हेलो, जो भी हो रहा है मुझे इन्फॉर्म करो। ओवर।
Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. I am very sorry, gentlemen. I have little time for you. Please. राज्य के हर कोने में वारदातें और दंगे फसाद हो रहे हैं। आपने अब तक क्या कार्रवाई की है, बोलिए। हम कार्रवाई कर रहे हैं। Yes, next. आपकी बातें सिर्फ अखबार तक ही सीमित है सर। कोई दम नहीं है। दिन ब दिन हमारे राज्य में दंगे फसाद बढ़ते जा रहे हैं और देश में हथियारों का व्यापार बढ़ गया है। जहाँ देखो सांप्रदायिक दंगे, बलात्कार और अपहरण। इन सब के बावजूद अब तक आपकी पुलिस क्यों चुप्पी साधी हुई है? वेरी सैड। जनता की शांति भंग हो गई है सर। मैंने कहा ना, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ एक बोलिए। मिनट सर, मुझे लगता है जो वारदातें हो रही है उनका जरूर एक दूसरे से संबंध है। ये सब काम किसी मतलब परस्त इंसान का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए खेल खेल रहा है। हाँ, तुम्हारी सोच ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी। तुमने जैसा कहा ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। किसने कहा नहीं हो रहा है? हर रोज अखबार में यही पढ़ने को मिलता है। हम पुलिस वाले पूरी तरह सक्रिय है, ये बात जान लीजिए आप। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस साजिश में आपके डिपार्टमेंट के आला अधिकारी लोग भी शामिल हैं। 100% श्योर सर। That's enough, gentlemen. अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है या गवाह है तो हमारे डिपार्टमेंट को लिखित रूप से पेश कीजिए। हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। और इसे छोड़कर आप लोग इस तरह बेहुदी बातें करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। That's not good for the country. जो भी हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, हमें परिणाम चाहिए। ओके। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग पद्मिनी। कहाँ जा रही हो? रैली की गाड़ियाँ ट्रायल्स के लिए ट्रैक पे ले जा रही हूँ। सावधान पद्मिनी, तुम्हारा इस तरह रैली में भाग लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो पद्मिनी, इस रैली में लड़कियां भाग नहीं लेती। कम ऑन पापा, ये महिला युग है। स्त्रियों को सामान्य अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा कानून में भी लिखा है। हाँ हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपने अधीन जो करके रखा है, इसलिए मैं तुम्हारे किसी मामले में पड़ता नहीं हूँ। पापा, इस रैली में मुझे हराने वाला कोई भी नहीं है और आप हैं इस रैली के चीफ गेस्ट। देख लेना, आप अपने हाथों से वो विनर्स कप मुझे देंगे। ओके ओके बाय। गेट मी राव। मिस्टर राव, ध्यान से सुनो। उस पत्रकार सुधाकर का इतिहास मैं जानना चाहता हूँ इमीडिएटली। ओके? राजेश, गाड़ी रोको। हाय सुधाकर। अरे स्पीड किंग, जरा बाहर तो आ। कैसे हो? इस रूट रैली के बारे में और मेरे बारे में तुमने अखबार में दिया या नहीं? बाद में दूंगा यार। तुम्हें पता है, जब अमिताभ बच्चन की कार बीच रास्ते में खराब होती है तो उन्हें भी मेरे ही गैराज में आना पड़ता है। वो जरूर आएंगे, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारे इस ग्रेट फ्रेंड सुधाकर की वजह से आज तुम इस मुकाम पे खड़े हो। तो क्या करूं? तुम्हारी मूर्ति बनाकर पूजा करूं? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें एक बात मालूम है, इस रेस की स्टार्टिंग पॉइंट मुंबई है मगर फिनिशिंग पॉइंट गोवा है। आई मीन कोस्ट टू कोस्ट। अच्छा। यस। हाँ, एक और खास बात, ये रैली उस रूट से जाती है जहाँ बैंक लूटा गया और रेल में बम विस्फोट हुआ, उसके बाद राहगीरों को भी लूटा गया। पेपर नहीं पढ़ते क्या? मुझे क्यों, तुम पत्रकार हो, तुम्हारे काम आएंगे। यानी मान लिया ना, मैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ वो कोई मामूली नहीं है। ग्रेट वन एंड जस्ट ओनली वन। मुझे बस एक क्लू चाहिए, अगर वो मिल गया तो ये सुधाकर जेम्स बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। लेकिन एक ही एक समस्या है, अगर पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा। देख यार, जिंदगी में कभी डरना नहीं चाहिए। एक बार आगे बढ़ गया तो पीछे मुड़ के देखना नहीं। सुधाकर जो मौत से डर गया वो गया काम से। मुझे देखो, 60, 70, 90, 120 कितनी भी स्पीड क्यों ना हो, मुझे डर बिल्कुल नहीं है। ओके? ए मिस्टर, बड़ा सीना ठोक के अपने आप को मैकेनिक कहते हो? देखो किस तरह की रिपेयर की है तुमने। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, गाड़ी देखो कैसे धक्के खा खा के चल रही है। मैकेनिक है मैकेनिक, तुमसे अच्छी रिपेयर तो क्लीनर ही कर देता। जबान संभाल के बात करो। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो रोड्स कंपनी में जाकर शिकायत करना। बढ़िया आई, घोर कलयुग यार। पुराने जमाने की औरतें बेहतर है। अरे यार, मर्द की इज्जत क्या करते थे, लानत है। ओए ओए, क्या कहा तूने? लड़कियों को क्या इतना गया गुजरा समझा है? अगर दम है तो अभी इसी वक्त मेरे साथ कॉम्पीट करो, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। तुम्हारे साथ? यस, दम है।
तुम्हारे इस रिसर्च से परेशान हो गया हूँ। जब मैं कावाबंगा बोलूंगा उसका मतलब है आई कैन। या, बंटी तुम कार को उस टैक्सी के पास रोको। Jesus Palace, 27391. From the state government side, we try to tackle the situation and book the culprits. ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब के पीछे सिर्फ एक ही गैंग का हाथ हो सकता है। सिर्फ हमारे राज्य में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी ये दंगा फसाद कर रहे हैं। लिहाजा केंद्र से सहायता मांगी है। उन्हें पकड़ने की हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन हम नाकामयाब रहे। इसलिए हम सब ने मिलकर आपको एडवाइजर के रूप में नियुक्त किए हैं। ये काम सिर्फ एक आदमी का नहीं है, सबको मिलजुल कर काम करना होगा, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। टेररिस्टों को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने आपको अपॉइंट किया है। आप क्या कदम उठाने वाले हैं? मैं एक फौजी हूँ, मैं बोलता नहीं करके दिखाता हूँ। इन टेररिस्टों के पीछे के विदेशी ताकतों का हाथ है। नो कमेंट। डीआईजी की हत्या पर आपकी क्या राय है? नो कमेंट। क्या आप इस मिशन में कामयाब होंगे? नो कमेंट। सर ये बताइए, आप इस आतंकवाद को कैसे रोकेंगे? इसे मैं कैसे रोकता हूँ ये आप बहुत जल्द समझ जाएंगे। हेलो सुधाकर प्लीज। 1 मिनट प्लीज। तू कौन है मैं जानता हूँ। अगर अपनी जान प्यारी है तो वो फोटोग्राफ सीधी तरह हमें दे दे। कौन है तू? क्या बात कर रहा है? तू जीना चाहता है या मरना चाहता है बोलो। चॉइस इज योर्स। गेट लॉस्ट। अब तो बच नहीं पाएगा, तेरी मौत निश्चित है। ए क्या बक रहा है? पागल कहीं का। फोन रख। एक्सक्यूज मी, एक फोन कर लेता हूँ। ओके। मुझे एक जरूरी बात करनी है, तुम वहीं रहो, मैं आता हूँ। ओके, मुझे भी एक जरूरी काम है। मैं कुछ देर के लिए बाहर होके आता हूँ, तुम जल्दी आना। ओके? ए, सबके सब कहाँ गए? सब चले गए। ठीक है, तुम यहीं रहना। ठीक है। सुधाकर आए तो उसे यहाँ बिठा देना। ओके? ठीक है सर।
खत्म हो गया। तुम यही हो ना? यही रहो। सुधाकर आए तो बोलना यही खड़ा रहे, मैं एक पौवा डाल के आता हूँ। बोलना मत भूलना। राजेश 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 वो यहीं कहीं छुपा होगा, ढूंढो उसे। सुधाकर, क्या हुआ तुम्हें? अरे बताओ यार, क्या हुआ? अरे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। बोलो, बात सुन, जल्दी बोलो। रैली कार नंबर A505 TST 652 GDE 4151। ये क्या बोल रहा तू? उन लोगों को छोड़ना मत, काला नहीं छोड़ूंगा। ए सुधा, सुधा। कम ऑन, अबे मूसा की लन्ना साले। जर्नलिस्ट मिस्टर सुधाकर की हत्या कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, एक आतंकवादी की लाश भी वहां पाई गई। इस हत्या की वजह से सारे शहर में सनसनी फैल गई है और घटना स्थल से पुलिस ने सुधाकर के दोस्त राजेश को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। राजेश पेशे से एक कार मैकेनिक है। सबूतों के अभाव में राजेश को अभी तक जमानत नहीं मिली और फिलहाल वो सेंट्रल जेल में बंद है। तहकीकात अभी तक जारी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। हमारी रूट्स कंपनी की रैली कोस्ट टू कोस्ट, आई मीन मुंबई सिटी से लेकर गोवा तक जिस रैली का आयोजन किया गया उसके बारे में आप जानते हैं। इस कार रेस की कंपटीशन भविष्य में काफी लोगों को प्रभावित करेगी। मतलब यू नो द रूट ऑफ दिस रैली इज वेरी डेंजरस। ऐसे रास्ते पर जहां कोई आता जाता ना हो और हिल एरिया में भी
इस रेस में भाग लेने वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई मेड अरेंजमेंट्स, इसलिए हमने उसके पीछे एक रिपेयर ट्रक को भी लगा दिया है। एनीवे, इस रेस में भाग लेने वालों के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपके सामने फाइल्स में मौजूद है। इस पूरी कार रेस में स्टॉपिंग पॉइंट सिर्फ एक ही जगह पर है, दैट इज कॉल्ड स्टेज 1। वहाँ पर हमारे ऑफिसर्स पार्टिसिपेंट्स को उनके स्कोर्स की जानकारी भी देते रहेंगे। एक्सक्यूज मी सर, यस जगन्नाथ। रेस में जितनी भी गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं वो सब राजेश के गैरेज से सर्विस होके आई हैं। अगर कोई परेशानी हुई तो हमारा नाम बदनाम हो सकता है। नो प्रॉब्लम, मैंने पहले से पुलिस का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। अब तक सारी रेस की गाड़ियां एस्कॉर्ट्स के साथ हमारी कंपनी तक पहुंच चुकी होगी। हाँ, और रैली के आखिरी पॉइंट में रिटायर्ड मेजर जनरल हरिशंकर प्रसाद भी वहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद होंगे। सो आई बिलीव दैट दिस रैली विल बी 100% सक्सेसफुल। 505 GST 65 GD 4151। मेरी बेगुनाही के सबूत गैरेज में है। बस हमारे गैरेज में जितनी भी कारें थी सब ले गए। टाइम हो गया, चलो। अरे एक मिनट रुको ना, मुझे यहाँ से बच के जाना है। कोई रास्ता पता है? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सुधाकर गुंडों की जानकारी लेने के लिए सेलसबाग किसी से मिलने जाया करता था। हाँ, उसका नाम है जोसेफ। मैं उसके बारे में पता करता हूँ। राजेश जेल में है ये सोचकर तुम लापरवाही से नहीं रहना, उस पर हमेशा कड़ी नजर रखना। वो फोटोज कहाँ पर है उसे ढूंढ निकाल कर जला दो। इस बार अगर हम नाकामयाब रहे तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। ओके सर, टेक केयर। या सर, यहाँ जोसेफ नाम का कोई है? हो रहा। हेलो, सुधाकर के फ्रेंड जोसेफ आप ही है ना? मैं भी सुधाकर का फ्रेंड हूँ। चलो बात नहीं, काम क्या बोलो? कुछ नहीं, मेरा एक फ्रेंड जेल में है, उसके बारे में बात करनी है। तुम पियकर जॉनी हो, तुम्हारा दोस्त राजेश जेल में, उसे बाहर निकालना है, यही ना? ओह, हमारा नाम, हमारा पता, सब कुछ जानते हैं आप, है ना? काम हो जाएगा, जाओ जाओ। भूलना मत, हैं? चलता हूँ। सर, मैं बंटी बोल रहा हूँ। हमारी सारी बातें उस सुधाकर तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं है, वो जोसेफ ही है। किल हिम। सर, दरअसल बात है कि वो पियकर मेरे पास आया था, वो मुझे जोसेफ समझ रहा था। वो मुझसे राजेश को जेल से बाहर निकालने के लिए कहा। वो राजेश बहुत ही डेंजरस फेलो है, और उस राजेश के पास हमारे फोटोग्राफ्स भी है। उसे जेल से निकालकर आराम से ऊपर भेज देना, तुम समझ गए ना? टपका दे, इडियट्स। ओह, प्लीज कम। क्या बात है सर, फोन पर आप किसी को डांट रहे थे? एनी प्रॉब्लम? प्लीज सिट डाउन, प्लीज। ओह, पता नहीं कौन है, हमेशा यही प्रॉब्लम है। ये कैसा हो सकता है? ये तो डिपार्टमेंट का फोन है, इसका नंबर तो डायरेक्टरी में भी नहीं है, तो बाहर वाला कैसे फोन कर सकता है? समथिंग रॉन्ग? ओह, आई एम सॉरी, वो मेरा फोन नहीं था, अनजाने में किसी ने किया। आई सी। सर, वो जो ऑरेंजर गाड़ी का हाईजैक हुआ था, उसके बारे में कोई खबर? वेल, उसकी पूरी जानकारी तो नहीं है, फिर भी हमारे लोग काफी प्रयत्न कर रहे हैं। परसों जिसे गिरफ्तार किया, उसके बारे में कोई खबर? यू मीन राजेश? राइट सर। सर, उसके बारे में कोई सुराग मिला क्या? हाँ, नहीं, लेकिन जरूर मिलेगा। एनीवे, रोड्स रैली कंपटीशन हो रही है और चीफ गेस्ट की हैसियत से गोवा जा रहा हूँ मैं। इस रैली का उस वेपन डीलर से जरूर कोई संबंध है, ऐसा मुझे शक हो रहा है। आई सी। सर, आपकी बेटी को भी कार रैली में दिलचस्पी है, क्या वो भी रैली में हिस्सा लेगी? हाँ, जरूर लेगी, मेरी बात कहाँ मानेगी। आजकल की लड़कियों के बारे में तो आप जानते हैं ना, अगर मना कर दिया तो भूख हड़ताल करेगी, तोड़फोड़ करेगी, ना जानिए और क्या। सब घर में यही हाल है सर, उनसे कहे जरा सावधान रहिए बस। देखिए, मुझे जो कहना था कह दिया, बाकी उसके हाथ में है। हेलो, आई टोल्ड यू गॉट अ रॉन्ग नंबर। एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। सी यू लेटर।
इस नंबर पर जो भी फोन आएगा उसे टैप करके रखो। आप कौन बोल रहे हैं साहब? आई एम कमिश्नर ऑफ पुलिस KJ प्रभाकर। अंदर चलना, चल। कल रात 10 बजे एक वाटर टैंकर आएगी। उस टैंकर के जरिए तुम बच के निकल जाना। तुम्हारे लिए हम शहर के बाहर जो पुल है वहां रात देखेंगे। वाटर टैंकर आ रही है, गेट खोल दो। जी अच्छा। क्या है? नल खराब हो गया है, अपने लोगों से बोलो यहाँ आके बकेट से पानी भर लें। अरे डेली तुम्हारा यही रहना है। चलो आ जाओ जाओ जाओ, चलो चलो बकेट से पानी भर जाओ। अरे क्या हो गया यार, जाओ ना जाओ। करोगे? जी वो अरे जवाब दो यार। हाँ हाँ आइए आइए। वेलकम मिस्टर राजेश। ये देखो टाइम बॉम्ब, ठीक 3 मिनट के अंदर ये फटेगा। इसके अंदर ही तुम्हारी मौत हो सकती है। ये हम दोनों के बीच एक फेयर डीलिंग है। तो ऊपर वाले को बुला लो। कम ऑन। Kawabanga.
राजेश जिस टैंकर से बचकर भाग निकला है उसका विस्फोट हो चुका है। मृतक का चेहरा इतना झुलसा हुआ है कि पहचानना मुश्किल है कि वही राजेश है या नहीं। राजेश को जिन कैदियों ने भगाने में मदद की है हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सर, राजेश तो मर गया, फाइल क्लोज करूं क्या? नो नो, उस फाइल को हम क्राइम ब्रांच को सौंप देंगे ताकि फिर से कोई भी कैदी जेल में ऐसा कोई कदम ना उठाए। अंडरस्टैंड? यस सर। मुझे पता चला कि तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक राजेश भी मर चुका है। जहां तक मैं समझता हूँ राजेश जिंदा है। इससे पहले कि राजेश को हमारे प्लान के बारे में पता चले, वो जहां भी हो उससे ढूंढ कर खत्म कर देते। ऑलराइट। इतनी देर कहाँ थे? रैली में भाग लेने के लिए सिर्फ 18 घंटे बचे हैं। छे, तुम्हें यहाँ तो किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा। रेस में भागने के लिए अरेंजमेंट मैंने कर दिए। तुम्हारा नाम रैली लिस्ट में है? मेरी बात छोड़ो। ठीक है, ध्यान से सुनो। इस बार कम से कम दिमाग का इस्तेमाल किया करो, वरना दोनों मुश्किल में फंस जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। रैली स्टार्टिंग पॉइंट के ठीक 13 किलोमीटर के बाद एक रेडियल्स है। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम जल्द से जल्द वहां पहुंच जाना। मैं पहुंच जाऊंगा। यहाँ से जल्दी चले जाना तुम, लेकिन एक बात, किसी की नजरों में मत पड़ना तुम। जल्दी चलो। एक्सक्यूज मी, जरा यहाँ साइन कर दीजिए। This is Raj Reddy reporting for Doordarshan News. Ladies and gentlemen, welcome to the Roots Challenge 1991 Coast to Coast Rally. We will be bringing you a series of interviews with cross-section and participants. Hand over to Mr. Shroff for a live interview. Hello. Hello, sir. How are you? Fine. Mr. Peter Gonzalez, meet your senior officer. हेलो सर। नमस्कार करो। ये है बदायूं के लल्ला, गुंडा के छल्ला, मोहल्ले के करम जल्ला, गोबर का कंडा और बल्ला, हर जगह मचाए हल्ला, और नाम है इनका करम कल्ला। इनका नाम लेते लेते मेरा दम निकल जाएगा। मैं तो इन्हें प्यार से राजू कहकर पुकारूंगा। अंधे घोड़े, ये क्या मुझसे पागलों की तरह बात कर रहे हो? अंग्रेज की औलाद हो क्या? बेशक, आपको कैसे मालूम? इसे कहते हैं तजुर्बा। तुम में इतनी भी तमीज नहीं? तुम्हें किसी ने ये भी नहीं सिखाया कि मुझ जैसे सीनियर ऑफिसर के साथ कैसे पेश आना चाहिए? दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ योर जनरेशन, यू उल्लू की दुम। डोंट कॉल मी राजू, कॉल मी सर। यस सर। Hey, shh, quiet, quiet. शांति, नो क्रांति। आप दोनों सीक्रेट एजेंट हैं, ये बात कोई नहीं जानता। इस रैली में कोकीन की तस्करी हो रही है, तुम्हें उसे पकड़ना है। बी केयरफुल, अंडरस्टैंड? उसे बोल देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, आप जवानी से ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और सर्विस से भी रिटायर होने वाले हैं। ये केस मुझे दे दीजिए, मैं दिमाग लड़ाकर उन स्मगलर्स के बच्चों को किसी न किसी तरह पकड़ के लाऊंगा। सर जी, आप मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैं अपनी चिंता खुद कर लूंगा, प्लीज। तुम अपनी चिंता की बात कर रहे हो, मुझे अपने पेंशन की चिंता हो रही है।
हम जैसे सीनियर ऑफिसर्स के लिए रिटायरमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। रिटायरमेंट तुम जैसे डरपोक ऑफिसर्स के लिए है, हम जैसे बादरों के लिए नहीं होती है। तुम जैसे डरपोक ऑफिसर में सिर्फ किताबी ज्ञान है और कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ देखो, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। मेरे पास रिवार्ड है, अवार्ड है, तुम्हारे पास क्या है? यू आर गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग। गेट आउट, गेट आउट। मुंह बंद करके मेरे पीछे आओ। सर, आखिर आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, कहिए। तुम्हारे बारे में जानकर मुझे क्या करना है? तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले ही मैं फौज में था और दुश्मनों की गोलियों से जख्मी हो चुका था। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो क्या मैं अभी खोल के दिखाऊं? वो किसी कुत्ते के काटने से हुआ होगा। यानी इस जन्म में तुम कभी मेरी सच्चाई को समझ नहीं पाओगे और मेरी मेहनत को भी। अच्छा, यहाँ पर असली स्मगलर कौन है? बताओ, बताओ। इतना ही? वहाँ देखिए, वो हैं स्मगलर्स। बस, वो दोनों शकल से पुलिस वाले लगते हैं। ऑफ कोर्स, वो पुलिस वाले ही हैं। लगता है उन्हें हम पे शक हो गया है। ऑफ कोर्स, वो हम पर ही शक कर रहे हैं। अब क्या करें? फॉलो मी। वहाँ देखो। हाय बेबी। तनाई हो। सुनो बेबी, ये रैली तुम जैसे कॉमन लड़कियों के लिए नहीं है। खतरनाक काम है, जरा संभल के। नो प्रॉब्लम, आपको जो भी मदद चाहिए हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। रात या दिन में भी एडजस्ट कर लेंगे। Get lost from here. As a lady, do you think that you can win the race? डेफिनेटली। हर एक क्षेत्र में लड़कियां अव्वल हैं, ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बेसब्री से आप लोगों को जिस रैली का इंतजार है, आज वो घड़ी आ चुकी है और उस रैली का नाम है द ग्रेट रूट चैलेंज। इसमें भाग लेने वालों को और उनकी गाड़ियों को बीच रास्ते में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आए तो आपकी मदद के लिए रिपेयर ट्रक मैकेनिक के साथ मौजूद है। आप संपर्क करें। विश यू ऑल द बेस्ट। अलर्ट रहना होगा। मोर ओवर, हमारे बिग बॉस की ओर से अभी संदेश आया है, किसी भी कीमत पर हमारा ऑपरेशन स्टेज 1 पर पहुंचना होगा। अंडरस्टैंड? या जब भी देखो नशे में रहती हो। बॉस, जरा वहां देखिए, ये वही कार है। 505, तेज चलाओ। तुम अभी तक जेल में होगी ये सोच रही थी। तुम यहाँ कैसे आए? एक खूनी का इस रैली में क्या काम? पद्मिनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने खून नहीं किया। स्टॉप इट। तुम्हारी झूठी कहानियां सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं। गेट लॉस्ट। तुम जेल से फरार एक कैदी हो, ये बात मैं सबको बता दूंगी। पद्मिनी, मेरी बात तो सुनो। सीधी तरह यहाँ से जाते हो या नहीं? हेलो, एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या हो रहा है? अरे सर जी, कुछ भी नहीं है, आप जाइए। अरे जाना। हेलो हेलो, धर्मा स्पीकिंग, ओवर। हाँ? हेलो हेलो, वो राजेश अभी तक जिंदा है।
हमारे साथ वो भी रैली में घूम रहा है। ओवर। पद्मिनी को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉस, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आइडिया? फिल्म जैसे राजेश भाग गया और उस रैली में जाकर भाग लिया। पता नहीं वो आखिर पद्मिनी के पीछे क्यों पड़ा है। रैली के दौरान ऐसा एक स्पॉट आएगा जिसे बोट स्पॉट कहते हैं, और उस स्पॉट पर पहुंचते उसे मारकर समुद्र में फेंक देना। श्योर सर। एक और बात। क्या है, बताइए। उसे मारने से पहले वो सारे फोटोग्राफ्स हमारे पास पहुंचना चाहिए। माइंड यू, पद्मिनी का बाल भी पाका नहीं होना चाहिए। ओके। पद्मिनी, तुम यहाँ भी पहुँच गए? पद्मिनी, पद्मिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारी कार को चेक करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरी बेगुनाही के सबूत उसी में है। नो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। सीधी तरह से यहाँ से चले जाओ। मेरी बात मानो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉरी, लीव मी अलोन। ओए, सुन, फोटोज कहाँ, जल्दी से दे। कैसे फोटोज? ये पूछ रहा कौन से फोटो? अरे कौन है भाई? अबे फोटो निकाल। वहाँ क्या देख रहा है? किसका फोटो? फोटो निकाल। अबे निकाल। निकाल। मैंने कहा ना, मेरे पास कोई भी फोटो नहीं है। ओए, जल्दी निकाल। अरे निकाल। ओह गॉड, ये भी गिर गई। होले होले। आर यू ओके? और तुम? मुझे कुछ नहीं हुआ। ओ ओ ओ ओ। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? आई एम सॉरी। सॉरी? हैं? सॉरी कहती है, सॉरी। गलती करने के बाद सॉरी कह के बच जाती है तुम लोग। सॉरी कहने से मुर्दा जिंदा नहीं होगा, समझी? अरे एक दो नहीं, पूरे 7 थे। मैं अकेला क्या कर सकता?
आफ्टर ऑल मैं एक कार मैकेनिक हूं, नॉट अ फाइटर। बुज़दिल लोग मेरे भोले वाले दोस्त को बेरहमी से मार डाला और खून के इल्जाम को मेरे सर थोप दिया। मैं जेल से बचने की कोशिश कर रहा था और ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े। इस चक्रव्यूह से बचने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, वो है 3 कार के नंबर्स। वो मेरे पीछे क्यों पड़े? फोटोग्राफ्स, वो फोटो के बारे में पूछ रहे थे ना? तुम ठीक हो ना? मैं चलता हूं। देखो, ये कोई मामूली बात नहीं है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जानती हूँ तुम मुझे मौत के मुंह से बचा के लाए हो राजेश, वो मेरा फर्ज था। लेकिन आज तक मैं अहंकार के दायरे से बाहर नहीं निकल पाई। बिना किसी के एहसान के इस दुनिया में जीना चाहती थी। अब जाके उस सपने की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आई हूँ। जी चाहता है किसी को अपना हमसफर बना लूं। मैंने कई बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है ना, पर अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बस एक बार अपने दिल में मुझे जगह दे दो। सच? बिलीव मी। जल्दी आओ, हम लेट हो चुके हैं। हमारी गाड़ी भी लॉन्च में है और पता नहीं ये जॉन कहाँ लुढ़का होगा दारू पी के। शिट। अच्छा, डैशबोर्ड सीट के नीचे बम्पर के नीचे देखा क्या? बम्पर? बम्पर बम्पर बम्पर। कावापंगा। रॉन हिल कोबरा कार पार्क। रॉन हिल कोबरा कार पार्क। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हमारी रैली का फर्स्ट ब्रेक पॉइंट है, हमें यहीं पे रुकना है। यानी इस फोटो का उस कार से जरूर कोई संबंध है। तुम एक काम करो, तुम वहां जाके कारों को चेक करो, मैं जॉन को लेकर उस तरफ जाता हूं। ओके? व्हाट हैपेंड? रैली में तो सबसे आगे थी आप मैडम। फिलहाल पेनाल्टी पॉइंट को भी टच नहीं कर सकी आप। आपकी पोजीशन लास्ट बट 1 है मैडम। आपके पीछे कोई जॉन था, आपने उसे देखा मैडम? मैं रास्ते से भटक गई, मैंने किसी को नहीं देखा। ये लीजिए आपके रूम की चाबी। थैंक यू। राजेश कहाँ है? आज रात में वो कैसे भी आकर हमसे मिलेगा और सुबह के प्लान के बारे में हमें बताएगा। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं कार के नंबर्स नोट करके आती हूँ। ठीक है? एक्सक्यूज मी। हाय। मेरे असिस्टेंट ने कहा कि आप कोई बड़े स्मगलर है। मुझे पछतावा हो रहा है। आई एम सॉरी। मुझे स्मगलर कहा? देखिए, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आप किसी को नहीं बताएंगे। किसी को नहीं बताऊंगा। प्रॉमिस? मैं भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में मशहूर साइंटिस्ट था। आपके चेहरे से ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत बड़ी पहुंची हुई हस्ती है। उसने आपको स्मगलर कहा। मेरा असिस्टेंट तो 1 नंबर का बेवकूफ है। आप मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। उस असली स्मगलर को पकड़ने में मैं आपकी मदद करूं तो आपको कोई इतराज तो नहीं होगा? ऐतराज? मुझे कैसा ऐतराज हो सकता है सर? आप जैसे महान वैज्ञानिक मेरी मदद के लिए सामने आ रहे हैं, ये तो मेरा सौभाग्य। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि उस बेवकूफ असिस्टेंट के सिवा कोई भी मेरी मदद करेगा। मुझे थैंक यू वेरी मच सर। ये तो विदेशी लंगूर है। इसे अपना असिस्टेंट कैसे बना लिया? ये तो मेरा बैड लक। क्या बात है? अरे मेरे विदेशी लंगूर, ये बता कि तुझे मेरे बारे में क्या मालूम है?
मैं बेकार हूँ, मुझे चाय काफी में फर्क नहीं आता, इस तरह लोगों में प्रोपोगंडा करते हो। सच है, मैंने क्या झूठ बोला? आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं सर? इसका मतलब आप इसकी बात को मानने के लिए तैयार हैं? नो, चैलेंज कर सकता हूँ। अरे ओए विदेशी लंगूर, अगर दम है तो काफी और चाय ले करके आ। सर दोनों कप एक जैसे हैं, मुझे तो लगता है कि आप हार जाएंगे इस चैलेंज में। अभी ये जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। ठहरो, अगर तुम वाकई मर्द हो और तुम में मर्दानगी है तो आंखों पे पट्टी बांध के पहचानना होगा। फिर से तूने साबित कर दिया तू महामूर्ख है। कॉफी मुंह से पी जाती है, आंख से नहीं। अरे जा, मुंह बंद करोगे तो कैसे पीऊंगा, यही ना? हाँ? ओके, मेरी आंखों में पट्टी बांध दो। ओके। ये काफी है, ये चाय है। अब क्या बोलता है उल्लू के पट्टे? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो मेरी बदकिस्मती है कि ये बेवकूफ मेरा असिस्टेंट बन गया है। इस नेक इंसान को स्मगलर कह रहे हैं, ये तो साइंटिस्ट है, वो भी बाबा रिसर्च इंस्टीट्यूट में चीफ साइंटिस्ट हुआ करते थे। ये बात इन्होंने मुझसे खुद कही और कहा कि इस बात को तुम सिर्फ राज ही रखना। मेरे साहब की बेवकूफी की वजह से मुझे आज ये बात आपको कहनी पड़ रही है। आज ये हमारे पीछे, तालियां बजाइए, तालियां तालियां। ये पट्टी क्यों नहीं खुल रही है? अरे खोलो इसे भाई, खोलो इसे। पट्टी निकालूं? मैं तो तेरी टांगे भी निकालूंगा अभी। अरे मर। अरे बस मजा आ रहा है आपका? हाँ भाई, जरा मलमल के लगाता हूँ। अब कैसे लग रहा है? मजा आ रहा है? थोड़ा कस के रगड़ो और समझ आएगा। कस के रगड़ता हूँ। अच्छे से डालना, तो बिल्कुल मलमल के तरीके से नहा के गुलाब की तरह हल्का खिल जाऊं। जोर से शाबाश, बाहर रगड़ो। अरे अरे मेरा हाथ चिपक गया। अरे अलग तो नहीं हो रहा, चिपक कैसे गया भाई हाथ? अरे क्या हो गया? अरे गुरुजी, तू बाहर आ, फिर देखता हूँ मैं तेरे को। अबे चल हाजी मस्तान की छठी औलाद, तेरे जैसा कोई स्मगलर नहीं है क्या? ये बुड्ढा मेरी एक भी बात नहीं मानता है। आज उसने मुझे ही गेट आउट कर दिया। करेक्ट, ये कुत्ता स्मगलर है, इसे जेल भेज के रहूंगा मैं। अभी नहीं, पहले हम दोनों मिलके इन दोनों को सबक सिखाएंगे, तभी इनको मेरे विदेशी दिमाग का पता चलेगा। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से हैं? मुंह रख, चल। जल्दी जल्दी। मिस्टर राजेश, हाँ? तुम खुद अपनी मौत के करीब आ गए हो।
राजेश क्यों नहीं आया? वो तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन हम तो जा ही रहे ना, रास्ते में कहने के मिल जाएगा। अच्छा, तुम GD 4151 का पीछा करो, बाकी के काम मैं संभाल लूंगी, ठीक है? ठीक है। तुम कौन हो? मैं कहाँ पर हूँ? मेरी कार में। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कार आगे जा रही है। मैं तुम्हारे साथ इजी इजी। अच्छा, कोबरा का क्या हुआ? वो सब बातें बाद में करेंगे। मुझे पहले ये बताओ कि इस फोटो का बाकी हिस्सा कहाँ है? नहीं जानता, और जानता भी तो नहीं बताता। मैं अभी कुछ भी कहूंगी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मुझे पहले ये बताओ कि उन फोटो का बाकी हिस्सा कहाँ है? हट जा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कि बोलो मुझे पकड़े, मुझे किसी भी तरह फोटोज को ढूंढना होगा। अब तक तुम कहाँ थे? वो सब बात में बताओ, पहले ये बताओ जॉन कहाँ है? वो दूसरी गाड़ी के पीछे गए हैं। थोड़ा जल्दी जाओ। शट अप। दिमाग से काम नहीं करते। हमेशा राजेश तुम्हारे हाथों से भागकर निकल जाता है। तुम उसे टपकाने चले थे, लेकिन वो तुम्हें टपकाएगा, इस डर से तुम यहां भाग आए। सॉरी सर, इस बार हमारे डेंजरस कोबरा को इसे मारने के लिए भेजा था। दिस टाइम वो बचेगा नहीं। तुम क्या करोगे मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जल्द उसकी मौत की खबर सुनना चाहता हूँ, और यह खबर तुम मुझे सुनाओ। अंडरस्टैंड? यस। ओह शिट। ओह। इंजन गर्म हो गया, अब गाड़ी नहीं चलेगी। बादलों को देखने से लगता है बारिश होगी। आते वक्त यहाँ एक घर दिखा था। चलो जल्दी चलो, बारिश होने वाली है। वाओ, क्या खूबसूरत नजारा है। मैं खामखा परेशानी में फंस गया, वरना आज तेरे साथ जरूर कुछ ना कुछ करता मैं। क्या करने वाले हो? क्या करने वाला हूँ? चलो अभी बताता तुझे।
तुम्हारी कार भी गई, तुम्हारे कपड़े भी गए। डोंट वरी, वो कहीं भी जाए मैं उसे पकड़ लूंगा। आप कैसे पकड़ेंगे सर? आपका असिस्टेंट और मेरा असिस्टेंट दोनों मिल चुके हैं। ये तो आपका सौभाग्य था, या संजोग कहूँ या इत्तेफाक कहूँ, कम से कम मैं चड्डी में सोया था। मेरा सौभाग्य था? हाँ, आपका सौभाग्य, वरना सुबह उठ के आप मुझे राखी सावंत के रूप में देखते। मेरी बात छोड़िए, आपका चेहरा देखता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। हमें नहीं है तो क्या हुआ? तुम तो नंगे धड़ंगे आराम से गाड़ी में बैठे हो। मैं तो अपने नंगे बदन को पेपर से ढक लेता, लेकिन आप अपना चेहरा किससे ढकते? आइंदा मेरी भौं के बारे में तुमने कुछ भी कहा, मैं तुम्हें गाड़ी से फेंक दूंगा। सॉरी सर। आया क्या? नहीं आया। आया क्या? नहीं आया। आया क्या? नहीं आया। आया तो बोल दूंगा। सर, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने डिपार्टमेंट से आपको जो भी मदद चाहिए मैं दिलवाऊंगा सर। हाँ हाँ, कसम से। हाँ। अरे वहाँ देखो, वो रास्ता रोक के जो खड़ा है ना, वो मेरा असिस्टेंट ही है। टक्कर मार के उसको टपका दीजिए। ओके। खामा ब्रेक लगा दी। मैंने कहा लगाई, गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। सर, ये पहले से ही बेवकूफ है। हाथ ऊपर कीजिए वरना ये गोली चला देगा, कोई भरोसा नहीं। ऐसा क्या? हैंड्स अप। ओए, मेरे कपड़े कहाँ हैं? हैंड्स अप। इस गद्दी की चड्डा है। हैंड्स अप। मेरा ड्रेस कहाँ है? अबे हाथ ऊपर कर। अबे जवानी से रिटायर्ड बूढ़े खुसट अपने डिपार्टमेंट में रह के स्मगलरों की मदद करता है क्या? शट अप, यू आर अंडर अरेस्ट। ओए उल्लू की तुम, कपड़े उतारना। कपड़ा? उतारो क्या? जब मेरा दिल करता है मैं कपड़े उतारता ही रहता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। 10 साल पहले इटली में FTV में कपड़े उतारने की जो परेड हुई थी, उसमें मैं ही फर्स्ट आया था। बाबूजी सच कह रहे क्या? मुझसे नहीं, उससे पूछ। क्यों रे? विदेश में तो लोग नंग धड़ंग घूमते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी दालियां गलने वाली नहीं है। अब तू चड्डी उतार। तू तोता उड़ जाएगा। ओके, जरा अपना पहचान पत्र दिखाओ। मुझसे पहचान पत्र मांगता है? अभी देता हूँ, ये ले। तू जैसे बेवकूफ को मैंने अपना असिस्टेंट बनाया है, मेरी बहुत बड़ी भूल थी। करेक्ट बाबूजी। मैं फौजी हूँ। गुरु स्वादिष्ट है क्या? सर, वो पिस्टल भी मेरी है, उससे ले लीजिए ना। शूट करो बाबूजी। बाबूजी नहीं, चल हट। तू भी अपने कपड़े उतार, चल। खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? कपड़े उतार। उतार। हाँ, उतार। जल्दी से उतार, सब कपड़े उतार, जल्दी उतार। अरे खाना उतार तुझे, चल उतार। उधर देखो, ओबियम गैंग के लगते हैं ना? Yeah, you're right. मेरे कपड़े उतराएंगे ना, मैंने तुम्हारे उतरा दिए। हाँ, बम्पर। या आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह जब बाप तेरा। आजा 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 कावा पंगा। पैकेट मुझे दे। मेरा है। किसने दिया भाई? राना, सेंटा मोनिका, बीच रोड, 3 o'clock, बिग बन। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीच रोड तो हमारे जाने वाले रास्ते में है। हाँ, लेकिन ये बिग बन क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। बीच रोड जाने के लिए कम से कम हमें 1 घंटा तो लगेगा। तुम एक काम करो, मुझे वहां ड्रॉप करने के बाद तुम जाके उस दूसरी गाड़ी को ढूंढो, और जॉन कहाँ है उसे भी जाके ढूंढो। एग्जैक्ट 174 माइलस्टोन के पास तुम मेरी राह देखते रहना, मैं वहां जरूर पहुंच जाऊंगा। ओके? आज की शाम ठीक 5 बजे सीजर्स पैलेस में एक खास मीटिंग होने वाली है। यस सर, लेकिन राजेश। स्टॉप दैट नॉनसेंस। हमारा कुबरा मर चुका है और तेरी मौत भी करीब आ चुकी है, इसलिए तू राजेश को फौरन टपका दे। एक बात का ख्याल रखना, हमारी इस खुफिया मीटिंग के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए।
पकड़ो। कौन हो तुम? तुम्हारा से क्या समझ है? बोलो। मैं अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मेरा यकीन करो। Come fast. हम सब झुक जाओ। तुम कह रहे हो कि तुम पुलिस डिपार्टमेंट से हो, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? बोलो। मेरा यकीन करना ही होगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। अगर ये बात है तो तुमने कार पार्क में मुझ पे हमला क्यों किया? और फिर रिपेयर ट्रक में जो लोडर बक्से थे वो सब कहाँ गए? तुम्हें बचाने के लिए ही तुम पर हमला करके अपनी गाड़ी में लाई थी। पुलिस डिपार्टमेंट का एक आदमी रिपेयर ट्रक का एक ड्राइवर बना हुआ है। आतंकवादी उसे अपने साथ लेकर जाएंगे और वो वहाँ से हमें सूचना देता रहेगा और ऐसे हम टेररिस्ट को पकड़ सकते हैं। हाय पद्मिनी। हाय। स्मिता। हेलो। ये पुलिस ऑफिसर है, हमारी पार्टी है। किसी भी तरह तीसरी गाड़ी को ढूंढना होगा। वो गाड़ी कहाँ गई होगी? अच्छा, जॉन का पता चला? आते समय तुम्हारी गाड़ी देखी, पर तुम्हारा फ्रेंड नहीं था उसमें। उस 25 नंबर की गाड़ी को मैं फॉलो तो करने वाली थी, पर तुम मेरा इंतजार करोगे सोच के मैंने मिस कर दी। खैर, तुम दोनों इस गाड़ी से जाओ, मैं उस गाड़ी से आता हूं।
गाड़ी है। मिस्टर, कौन हो तुम? हमारी गाड़ी क्यों रुकवाई? इतनी हिम्मत है रे? हाँ? मुझे तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेनी है और बहुत जरूरी है। मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मैं चाहूँ तो तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे बारे में जानता है क्या? मेरे दादा के बारे में जानता है क्या? अरे तुझे भी दादा के पास पहुंचा दूं क्या? हाँ? Kawapanga. Hello? Yes? What? I see. Thank you. गोली मारोगे? Are you going to shoot me? अगर चालाकी की तो गोली भी मार सकता हूँ मैं। तो रक्षक की आड़ में भक्षक बन गए हो तुम, ठीक कहा ना? कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर के.जे. प्रभाकर। नो, कमिश्नर ऑफ पुलिस की आड़ में एक बिजनेसमैन, जस्ट ए बिजनेसमैन, यानी एक व्यापारी। कैसा व्यापार? सॉरी मिस्टर हरिशंकर प्रसाद, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, खाकी पहनने वाले और खादी पहनने वाले कभी अपने राज किसी को बताया नहीं करते। Put down the gun. डर गए क्या? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हें एक बात पता है? तुम और तुम्हारी बेटी मौत के एकदम करीब हो। मेरी बेटी? फिर क्या मेरी बेटी? सिर्फ तुम ही नहीं, कोई भी मेरे धंधे में टांग अड़ाया तो उससे मौत से मोहब्बत करनी पड़ेगी। मेरी बेटी को कहाँ रखा है? बताओ। कोल्ड ऑन। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तकरार किए बिना मेरे साथ हाथ मिला ले, वरना तेरी अर्थी निकल जाएगी। ठंडे दिमाग से सोच ले। सुनो, यहाँ जो कुछ यहाँ से भूल कर मेरे साथ आ जाओ। इस वक्त तुम क्या कर रहे हो तुम्हें पता है? ऑफ कोर्स पता है। चलो। कहाँ? फिनिशिंग पॉइंट की ओर। नोट्स क्लियर। उन आतंकवादियों की साजिश और प्लान्स मैं समझ गया, मगर इतना चालाक है कि सारा काम प्री प्लान से करता है। हथियार को यहाँ से सीधा गौ बंदरगाह पहुंचाया जा रहा है और वहां से वो कमिश्नर गुंडों की मदद से उससे अपनी जगह पे पहुंचाता है। कमीना कुत्ता। रैली का आखिरी पर्व गोवा है ना? मेरे पापा वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं। इस बात की खबर पापा को देनी होगी। इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उस सिविया अफसर ने तुम्हें कुछ बताया क्या? नहीं तो, पर कह रही थी बॉस को कांटेक्ट करेगी। उसके बॉस कौन है? पता नहीं, कह रही थी बाद में बताएगी। मुझे उस सिविया अफसर स्मिता पर डाउट है। समथिंग रॉन्ग। डाउट है? तुम ही तो कह रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट से है, हमारी पार्टी की है। मुझे उस वक्त ऐसी एक्टिंग करनी पड़ी। तुम उस पर नजर रखो, ओके? जितनी जल्दी हो सके इस बात की खबर तुम अपने पापा को दे दो और उन पर मैं नजर रखूंगा, ओके? वहां देखो टेलीफोन बूथ। अपने पापा को फोन करो। नंबर है क्या? हाँ, गोवा में वो कौन से नंबर पे मिलेंगे पहले ही बता चुके हैं। आई ट्राई।
दोनों हमें फॉलो करो, चलो। हैंड्स अप। चलो। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है? क्लाइमेक्स का इंतजाम कर दिया है मैंने, आगे देखो। मुझे खबर मिली है कि इसी आइलैंड से हथियार सप्लाई किए जाते हैं और बंदियों को भी यही रखा है। ये हमारी बदनसीबी है कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड नहीं कर सकता है। हमें संभल कर रहना होगा। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सूचना मिली है कि टेररिस्ट का लीडर इसी आइलैंड में कहीं छुपा हुआ है और वो कहाँ है हमें किसी भी हाल में ढूंढना होगा। स्मिता, हाँ। तुम जल्दी जाओ, मैं उन कट्टे पे जाता हूँ। ओके?
सुनो गार्ड्स, उसे हिरासत में ले लो। ये सब क्या है? मुझे नहीं, उससे ले ले। हरिशंकर प्रसाद, तुम होश में तो हो ना? ये क्या कर रहे, तुम्हें कुछ पता है क्या? मुंह बंद कर प्रभाकर। एक बात का पता है तुझे? अब तक तूने जो कुछ भी किया है वो मेरे ही प्लान का एक हिस्सा था। बेचारा, तू क्या समझेगा? तूने सिर्फ एक छोटी सी गलती की, और वो है मेरी बेटी को किडनैप करने की कोशिश। यही तो तू मात खा गया। डैडी, ये सब करने वाले आप हैं? बेशक, मैं। आई कांट बिलीव दिस। तस्करी की दुनिया का बेताज बादशाह हूं मैं। आगे एक लफ्ज नहीं, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। डैडी! शट अप! मुझे नसीहत देने की कोशिश मत करो। इसके पीछे कोई है ये जानता था, लेकिन वो शख्स तुम ही हो ये नहीं जानता था मैं। बहुत होशियार हो। Hats off. बोर्ड तैयार है ना? जी सर। राजेश का काम पूरा हुआ या नहीं? है?